जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंदिर पे स्वागत है। और आज हम लोग नया राउंड शुरू करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न फॉर्मों की जानकारी अपडेट करेंगे, उसके फॉर्म फिलअप की तरीकों को बताएंगे, साथ ही बताएंगे आपको कि उसकी क्या योग्यता है, क्या उसके सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फी स्ट्रक्चर है, किस किस माध्यम से आप भर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अभी आपकी फॉर्म एक आई हुई है जिसके बारे में मार्केट में काफी चर्चा है, किंतु उसकी सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या उसका क्राइटेरिया है। तो आइए आज जिस फॉर्म की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उस फॉर्म का नाम है बिहार जीविका भर्ती 2025। बहुत लंबे समय के बाद जीविका में एक भर्ती आई है। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में कि लिखा हुआ है बिहार जीविका भर्ती 2025। कुल पदों की संख्या है 2747 पद और ये फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। बहुत लोगों का डाउट्स है कि क्या ये फॉर्म सरकारी है या अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसकी नियुक्ति की जाएगी, इसका सैलरी स्लिप क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस एज वाले इसको भर सकते हैं, कौन सा पोस्ट किस क्वालिफिकेशन वाले भर सकते हैं, तमाम चीजों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ए से लेकर जेड तक तमाम जानकारियां आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसा कि योग्यता के आधार पर नीचे बताया गया है, इसमें इंटर पास भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी, और पीजी वाले भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी भर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग बारी बारी से क्रम के आधार पर आज जानेंगे कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ ऐसे भी डिटेल्स हैं आपको जानना जरूरी है, कुछ ऐसे भी डिटेल्स हैं जिसको साइट पर नहीं बताया गया है, उसके नोटिफिकेशन में जाके आप देखिएगा तो आपको तमाम जानकारियां अपडेट होंगी कि क्या उसकी रियल में जानकारी है, क्योंकि साइट पर सिर्फ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो आइए उन तमाम चीजों से पर्दा उठाते हैं और वीडियो में बने रहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके बारे में। देखिए, जैसा कि बिहार जीविका का फॉर्म है 2025 का है, उसके शॉर्ट डिटेल्स की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे। तो इसका डेट जो है स्टार्ट हुआ है 30 जुलाई से। 30 जुलाई 2025 से ही आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, साइट एक्टिव हो चुका है जहां पे फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। और इसका लास्ट डेट कब तक है? तो 18 अगस्त 2025 तक इसका लास्ट डेट है। यानी आप अंतिम रूप से अपने फॉर्म को पेमेंट या फाइनल सबमिट फाइनलाइजेशन कर सकते हैं 18 अगस्त को। उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि सर्वर वगैरह डाउन हो तो साइट के डेट को बढ़ाया जा सकता है फॉर्म फिलअप के, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो अब ये कहना अनुचित होगा कि डेट आगे बढ़ सकती है। वैसा अगर इधर कुछ हुआ तो डेट बढ़ सकता है, लेकिन अभी इस पे बात नहीं करेंगे कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एग्जाम का डेट वेरी सुन, जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा इस पे अपडेट किए जाएंगे कि एग्जाम का डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब इसके रिलीज किए जाएंगे, और तमाम रिजल्ट वगैरह जो एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट का भी डेट अपडेट किया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहेंगे, हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको तमाम जानकारियां मिलेगी, कब आपका फॉर्म फिलअप हुआ, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, एग्जाम का डेट कब हुआ, कैसे कैसे क्या पॉलिसी है, तमाम चीजें आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आते हैं और चीजों को जानते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या किस क्राइटेरिया वाले लोगों को कौन सा फी स्ट्रक्चर लगेगा, क्या फी जमा करना पड़ेगा। तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईडब्ल्यूएस, चार कैटेगरी वाले को, जनरल को, ईबीसी को, बीसी को, यानी BC1 जिसको कहेंगे, BC2, क्योंकि स्टेट लेवल का फॉर्म है तो यहाँ BC1 और BC2 आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म होती तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी होता, लेकिन यहाँ स्टेट लेवल के तो स्टेट लेवल में ईबीसी भी आ जाते हैं और आपके बीसी भी आते हैं। बीसी को बोलते हैं BC2 और ईबीसी को BC1 बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% जनरल में आरक्षण होता है, उन लोगों को फी जो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 800 रुपया पे करना पड़ेगा। अब साथ में इसमें जीएसटी लेता है, एक्स्ट्रा फी लेता है, क्या लेता है वो तो पेमेंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन सरकार को 800 रुपया पैसा 800 रुपया आपको इससे चाहिए। साथ ही अगर कोई SC ST या फिजिकल हैंडीकैप यानी कोई विकलांग हैं, कोई SC ST वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फी स्ट्रक्चर जो है वो 500 रुपया बनने जा रहा है। तमाम पेमेंट का मोड दे रहा है कि इस माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका फी का हो गया और साथ ही आपका हो गया कि कब से कब तक इसका डेट है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम जानते हैं। अब आ जाते हैं एज के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग से अगर कोई बिलोंग करते हैं तो उनके पास जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और ये लड़का के लिए है। मेल वर्ग के लिए जो है 18 से लेकर 37 साल का आपका क्राइटेरिया है कि इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूआर में या बीसी में, ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर फीमेल हैं, मेल नहीं, अगर फीमेल हैं तो आपको 18 से 40 साल तक उम्र दिया जाता है, यानी कम से कम आपकी आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए। वो भी नोटिफिकेशन के डेट से, जो नोटिफिकेशन डेट है उस डेट से आपका 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो होनी चाहिए वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में 37 साल होनी चाहिए, और अगर जो फीमेल वर्ग में बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल से हो, बीसी से हो, ईबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो उनके लिए 40 साल। अगर बीसी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर कोई लड़का है, पुरुष हैं, तो 18 से 40 साल तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही अगर लड़की हैं, SC ST में बिलोंग करते हैं या लड़का है, तो आपको 18 से 42 साल तक का आपको फॉर्म भरने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट देखिए, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दिया गया है। 55 साल मैक्सिमम है, और इसमें आपका 61 साल तक, यानी 61 साल तक आप नौकरी कर सकती हैं। और ये पूर्ण रूप से आपको मैं बताता चलूं, ये पूर्ण रूप से सरकारी है, न कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होने वाला है। ये पूर्ण रूप से सरकारी है, बिहार गवर्नमेंट की सरकारी जॉब है। बहुत सारी ऐसी बिहार सरकार या अन्य सरकार, केंद्र सरकार या बिहार सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दे रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का नहीं है, ये पूर्णतः गवर्नमेंट है। इधर टोटल पोस्टों की बात कर रहा है कि 2747 टोटल पोस्ट है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। अब ये पोस्ट जो है अलग अलग पोस्ट के आधार पर है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए आपको, क्योंकि तब सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है डॉक्यूमेंट्स। किसी फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, किस अकॉर्डिंग हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, हम कौन सा पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, और मुख्य रूप से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये जानते हैं। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में सबसे पहले फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, जो कि बिल्कुल क्लियर चाहिए, और
कलर बैकग्राउंड में चाहिए और कुछ दिन पहले का हाल फिलहाल का फोटो, जैसे नहीं कि 2-4 साल पहले का फोटो डाल देंगे तो फिर आप एग्जाम में जाएंगे तो एडमिट कार्ड से आपका फेस मैच करेगा, वहां आपके साथ समस्याएं हो सकती है। तो उन समस्याओं से दूर करने के लिए जब भी फॉर्म को फिलअप करे तो हाल फिलहाल के 2-4-5 मंथ तक के ही फॉर्म के पर फोटो को अपडेट करें, यानी कि 2-4-5 साल पहले का फोटो डाल देंगे। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही कह रहा है कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट या लाइट कलर में होना चाहिए। जो आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये फोटो बनवा रहे हैं आप स्टूडियो से, वो व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड कोई भी कलर में होना चाहिए, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अगर सिग्नेचर कर रहे हैं तो सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी पेज पर पीला पर, रेड पर, काला पर किसी पर सिग्नेचर कर देंगे, वैसा नहीं है। व्हाइट पर बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर आपका दिखना चाहिए। साथ ही आते हैं, अब हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके लिए आपके योग्यता के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। हम बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। अब मुख्य रूप से तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10+2 इंटरमीडिएट चाहिए और हायर एजुकेशन किसी के पास है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ सिर्फ कम से कम का बताया गया है इंटरमीडिएट चाहिए, लेकिन मैं आपको आगे पोस्ट के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इंटरमीडिएट वाले सारे पोस्ट को फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे सरकार द्वारा एक चूक की गई है। क्या चूक की गई है? यहाँ लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, और यही देखकर सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देंगे। आपको यह मैं बताते चलूं कि यहाँ पे हाइड किया गया है चीजों को ताकि स्टूडेंट परेशान हो। अगर आप ओबीसी BC1 अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने बिहार सरकार के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया है या एनसीएल सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको एसडीओ लेवल तक का कम से कम चाहिए। आपका पास डीएम लेवल है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एसडीओ लेवल तक का आपका जाति और आपका एनसीएल होना चाहिए। आवासीय इनकम जो भी है आपका आरओ लेवल तक रहेगा, ब्लॉक स्तरीय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जातीय या आपका एनसीएल आपको चाहिए एसडीओ लेवल तक कम से कम। एसडीओ लेवल से ऊपर का आपका डीएम लेवल होता है वहां तक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एसडीओ लेवल तक चाहिए। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ कास्ट को ये नहीं समझे कास्ट सर्टिफिकेट यानी ब्लॉक से बनवा लिए और अपना अपलोड कर लिए, हो गया काम, नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आप अयोग्य माने जाएंगे। तो आपको एसडीओ लेवल तक का चाहिए। साथ ही कह रहा है कि आधार कार्ड, आईडी प्रूफ। देखिए आधार कार्ड के साथ साथ 2 प्रूफ ले रहा है, याद रखिएगा, आधार और पैन दोनों ले रहा है। भले यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड दिखाया जा रहा है, लेकिन आधार के साथ साथ एनी और कोई डॉक्यूमेंट द्वारा इशू किया गया प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आधार और पैन दोनों आपका लेगा, इसलिए जिनका आधार पैन है वो योग्य है, जिनका आधार है पैन नहीं है वो बनवा सकते हैं। उनका 2 से 3 दिन में डिजिटल रूप से डाउनलोड हो जाएगा पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड उनका इशू है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आसानी से किसी भी साइबर कैफे में जाकर वो अप्लाई करवा सकते हैं। 2 से 3 दिनों में उनके पास पीडीएफ आ जाएगा उनके मेल पे, या वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस से आने में टाइम लगेगा तो खैर कोई बात नहीं है, आपके पास डिजिटल मिल जाएगा, आप उससे काम अपना कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसलिए तमाम दस्तावेज को ध्यान रखेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अदर राज्य वाला भी भर सकता है, लेकिन बिहार का अगर कैटेगरी का लाभ आपको लेना है तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, आवासीय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। आवासीय के अंदर ये कंडीशन नहीं है कि डीएम लेवल का या एसडीओ लेवल का होना चाहिए, आरओ लेवल का भी अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो तमाम दस्तावेजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसी के आधार पर इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ये भी आपका आरओ लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जातीय या एनसीएल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको चाहिए तो चाहिए, एसडीओ लेवल कम से कम चाहिए। तो इसलिए तमाम दस्तावेजों को ध्यान रखेंगे। अगर अदर कोई सर्टिफिकेट उनके लिए है जो कि हैंडीकैप है, विकलांग हैं, जो हाथ पैर से, आंख से किसी तरह से विकलांग है, हैंडीकैप है, उनके लिए जो सिविल सर्जन होते हैं, वो सिविल सर्जन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके माध्यम से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट उनको चाहिए होगा। अब देखिए इसका तरीका क्या है, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और टाइपिंग टेस्ट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए नहीं। आइए हम अभी पोस्ट पे जानेंगे कि कौन से पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट भी चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। हर एक पोस्ट के लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, टाइपिंग मैंडेटरी नहीं है। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आइए पद के बारे में जानते हैं, कौन कौन से पद के लिए कितने आपके सीट दिए गए हैं। तमाम पद हैं आपके, इन पद के लिए आपको सीट दिए गए हैं। इन पद की जानकारी हम आपको इसके नोटिफिकेशन से बताएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगी। ये आपका अप्लाई करने का आपका दिया गया है लिंक, जो कि एक्टिव हो चुका है 30 तारीख को ही। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आएंगे, उससे आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तमाम दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं। आप डायरेक्ट साइट पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं, उसके ऑफिशियल साइट पे। तो आइए हम आते हैं, आपको नोटिफिकेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम आ गए हैं ऑफिशियल साइट पे। जीविका का ऑफिशियल साइट है, नोटिफिकेशन है, और इसका हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है। जीविका जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक समूह है महिलाओं का, जैसे ग्राम में देखते हो, गांव में महिला लोग 10 रुपए जमा करके एक जीविका चलाती है, जीविका की एक हेड होती है, और उसके बाद लोन भी गवर्नमेंट देती है बिहार में बहुत सारे योजनाओं के लिए, कोई रोजगार करने के लिए, किसी विकास करने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जीविका के माध्यम से होती है। पहले सिर्फ जीविका में महिलाओं के लिए ही स्थान था। पहले सिर्फ जितने भी पद होते थे, तमाम पदों पर चयन जो होता था वो महिलाओं को होता था और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती थी। ये परमानेंट कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सालों के बाद यहाँ नियुक्ति जो हो रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे नियुक्ति हो रही है। तो आइए जानते हैं इसके नोटिफिकेशन को, समझते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए
यहाँ पे पहला पोस्ट जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जिसमें देखिए आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका सीट दिया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी, यूआर मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस 10% इनको आरक्षण मिला हुआ जनरल में, ईबीसी BC1 कहेंगे, बीसी कहेंगे, ईडब्ल्यूएस ये जो है WBC का मतलब होता है वोमेन, बीसी में, बीसी मतलब BC2 की महिलाओं के लिए अलग से है, एससी और एसटी के लिए अलग अलग है। सबके लिए देखिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया, जनरल फीमेल के लिए दिया गया है, फिर दिया गया है वैसे लोगों को जो हैंडीकैप्ड है। और देखिए इसकी सैलरी कितनी है, तो आपका 36,101 रुपया प्लस में साथ में और बेनिफिट जो है इंक्लूड है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, सीए मिलता है, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो तमाम चीजें सैलरी में आपकी इंक्लूड होगी। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यही मैं बात कर रहा था कि अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग डिग्री की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो ये देखिए इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का हम पोस्ट हासिल करें, तो उनके लिए आपको ग्रेजुएशन का कम से कम डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगले पोस्ट की ओर बात करेंगे हम लोग। अगले पोस्ट के लिए बात करेंगे तो यहाँ 235 सीट के लिए पद है। तमाम चीजें इसमें भी देखी गई है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी और वोमेन, एससी, एसटी के लिए है। इसके लिए भी सीट वेतन जो है 32,458 है। और इसका क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये जो आपका फॉर्म है ये पीजी डिग्री वाले भर सकते हैं, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में या एनिमल के बारे में जो जानते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा इस पोस्ट के लिए उनके पास योग्यता नहीं होगी। तो तमाम चीजें फॉर्म को फिलअप करने से पहले उसकी योग्यता को जानना बहुत जरूरी है। अगला हम लोग देख रहे हैं पोस्ट के लिए, तो एरिया कोऑर्डिनेटर का है। इसमें है आपका 374 पोस्ट है, तमाम अलग अलग कैटेगरी वाइज इसका पोस्ट है। इसमें 22,000 का आपका 22,662 रुपए प्लस में और भी बेनिफिशियरी आपके साथ इंक्लूड है आपके सैलरी के लिए। इसके लिए भी कोई भी आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि अपने कैटेगरी में आपका कितना सीट है जो कि आप भर सकते हैं। अगला देखते हैं तो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसमें 167 सीट बचे हुए हैं। और इसमें आपके इसके लिए भी देखिए कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। इसमें अपना देख लीजिएगा कि मेरे कैटेगरी में कितना सीट है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन कॉमर्स चाहिए। क्या चीज में चाहिए? कॉमर्स से चाहिए आपके पास। तो क्वालिफिकेशन को सबसे पहले देखना है कि इस पोस्ट के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। अगले पोस्ट के लिए आएंगे तो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट होगा। ऑफिस अटेंडेंट में 187 सीट हैं और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर के टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज मस्ट होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर का टाइपिंग की जो बात कर रहा था वो कर रहा था ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए आपके पास, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर का हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। कंप्यूटर के साथ साथ टाइपिंग का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जब इंटरव्यू आपका हो, इंटरव्यू से पहले आपका टाइपिंग टेस्ट हो, तो टाइपिंग टेस्ट को आपको क्या करना है, देना है। तमाम सीट इसमें है, 187 टोटल पोस्ट इसके हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला हो जाता है कम्युनिटी कंडक्ट, क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटर है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, जिसमें 1177 सबसे अधिक है पोस्ट है। इसमें सबसे अधिक पोस्ट है। इसका मिनिमम सैलरी जो है 15,990 है। साथ में इसके साथ जो बेनिफिट है वो इसमें इंक्लूड है। इसके लिए आपका फ्रेश ग्रेजुएशन मेल के लिए चाहिए। देखिए इसको समझिएगा, अगर कोई लड़का है तो इस पोस्ट को भरने के लिए उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की है तो उसके लिए इंटरमीडिएट है। यही पोस्ट पे बवाल है। इसी पोस्ट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लग रहा है उनको कि ये ग्रेजुएशन नहीं होगा या इंटर पे दोनों के लिए हो जाएगा। नहीं, ये आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए आपका पोस्ट जो है वो पोस्ट लड़कियों के लिए इंटरमीडिएट पर है और लड़कों के लिए ग्रेजुएशन पे, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसमें सबसे अधिक पोस्ट बनाए गए हैं, 1177 पोस्ट बनाए गए हैं। अगला ब्लॉक आईटी के लिए है। इसमें 534 पोस्ट दिए गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है बीटेक अगर कोई किए हुए है, बीसीए किए हुए, बीएससी आईटी जो किए हुए, पीजीडीसी किए हुए है, यूजीसी किए हुए है, ये अगर कोई किए हुए है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी अलग अलग पोस्ट जो अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ है। जिनका इंटरमीडिएट है उनके लिए क्या है, ये पोस्ट बचा हुआ है, और जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 3-4 पोस्ट है बचा हुआ है। तो अपना पोस्ट देख लेना है अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हम क्या भर सकते हैं, क्या फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस भी आपके सामने है। आपका सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है। कैसा एग्जाम होने जा रहा है? आपका सीबीटी एग्जाम होने जा रहा है। ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी को छोड़ करके ये तमाम सिलेबस जो है वो आपके अदर पोस्ट के लिए, जितने पोस्ट है सब में ये सिलेबस रहेगा आपका सेम। सिर्फ आपको और पोस्ट के लिए है सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी को छोड़ करके। ये क्वेश्चन आपके ओवरऑल देखिए क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपकी, क्वेश्चन 70 रहेंगे और मार्क्स भी 70 रहेगा। टाइम का ड्यूरेशन रहेगा 80 मिनट का, यानी 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होंगे और आपको मिलेगा कितना टाइम, 80 मिनट मिलेगा। लेकिन अगर ब्लॉक आईटी की बात करेंगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए बदल जाते हैं और उसका टाइमिंग भी बदल जाता है, उसके तमाम चीजें बदल जाती हैं। अगर आएंगे ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे, ब्लॉक आईटी की बात करेंगे तो यहाँ 60 मार्क्स से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिए जाएंगे, 70 मिनट। तमाम सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड है। इसके लिए टाइपिंग के लिए देखिए, टाइपिंग के अलग के लिए पार्ट 2, जिनका पोस्ट टाइपिंग के लिए आएगा उनके लिए है 10 नंबर का टाइपिंग उनको दिया जाएगा, 10 नंबर का 30 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा और 10 नंबर उनको टाइपिंग में दिया जाएगा। तो जिनका क्वालिफिकेशन जो है बाबू वो उस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं और उसको ये कर सकते हैं। अगर
बार मैं बताऊं फॉर्म की बात, तो आप जाकर ऑफिशियल साइट से फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा। BRLPS जीविका का साइट, आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे BRLPS तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। देखिए अप्लाई टू दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आप जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाते हैं तो जाने के बाद आपको एक अलग से इंटरफेस खुलेगा, एक अलग पेज पे आपको लेके जाएगा। और जैसे देखिए पेज लोडिंग हो जा रहा है और ये ऑफिशियल इसका पेज लोडिंग है। यहाँ पे आपको बता रहा है कुछ नोट पॉइंट, बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे आई एग्री करना होगा, अनिवार्य होगा। आई एग्री करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन बताएगा, इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं कि आपसे क्या क्या डिटेल्स लिए जा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि आपका नाम क्या है। अब देखिए कभी भी कोई भी फॉर्म आप फिलअप कीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, कोई भी सेक्टर का, आप अपना डिटेल्स जो 10th का जो मार्कशीट आपका होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसके अनुसार अपने डिटेल्स को फुलफिल आपको करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। अब देखिए मान लीजिए किसी का नाम है राजकुमार सिंह, राजकुमार वर्मा, राजकुमार यादव, कुछ भी नाम है तो राज लिखेगा, कुमार लिखेगा, सी लिखेगा, राज लिखेगा, कुमार लिखेगा, वर्मा लिखेगा, राज लिखेगा, कुमार लिखेगा, यादव लिखेगा। यानी उसका लास्ट नेम जो होगा सरनेम। अब कोई सिर्फ राजकुमार लिखता है तो उसका फर्स्ट नेम हो जाएगा और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में उसका राज हो जाएगा और लास्ट नेम उसका कुमार हो जाएगा, उसका सरनेम नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या कहीं पे आपका नाम चेंज है, अगर चेंज है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अब आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालिएगा तो 25 जुलाई 2025 तक का एज ले रहा है। जिन भी व्यक्ति का, जिन भी स्टूडेंट का 25 जुलाई 2025 तक 18 साल हो रहा है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी का हो रहा है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आपका एज यहाँ कैलकुलेट होके निकल जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है जेंडर, आपका जेंडर पूछ रहा है मेल है या फीमेल है, यहाँ पे वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म करने के लिए वही मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी डालना है आपको जो कि आपके पास हो, जो लॉगिन हो, जिसका पासवर्ड आप जानते होंगे वो डालेंगे। कंफर्म मेल आईडी डालेंगे, उसका जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा जो आपको सबमिट करना होगा। आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन को चेक कर लेना है। यहाँ पे आई एग्री करने के बाद ये कैप्चो होता है, इस कैप्चो को यहाँ डाल करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके मेल पे, आपके फोन पे जैसे यहाँ पे हम लोग रीवेरीफाई करेंगे, एक और अलग से विंडोज खुलेगा जिसमें सब पे चेकआउट करना होगा। तमाम डिटेल सही है तो चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो बगल में एक ऑप्शन देगा आपको एडिट का, एडिट करके दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। अगर सारा चीज सही है तो आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके फोन पे और आपके मेल आईडी पर आपको आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आईडी और पासवर्ड आने के बाद जस्ट आपको जाना होगा लॉगिन ऑप्शन पे। लॉगिन ऑप्शन पे जाने के बाद आपको लॉगिन करने का मौका मिलेगा और देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दे रहा है या लॉगिन आईडी आप डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड और कैप्चर डाल के आप लॉगिन करेंगे। इसका तमाम डिटेल्स को फुलफिल करेंगे और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर पूरे नई जानकारियों के साथ किसी नए फॉर्म को अपडेट को लेकर। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।